हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निक इन्फिनाइट इंग्लिश सीरीज़ के इस थर्ड एपिसोड में। इसके पहले एपिसोड में हमने 1 आवर रूल के 3 पार्ट्स देखे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। इस एपिसोड में 1 आवर रूल के बाकी 4 पार्ट्स देखेंगे। 4th पार्ट, रीडिंग। पहले की ही तरह 10 मिनट का टाइमर लगा लें। इन 10 मिनटों में कोई भी इंग्लिश की बुक या आर्टिकल उठा लें, उसे इतनी ज़ोर से पढ़ें कि आपके वर्ड्स आपके कानों तक पहुँचें। इससे फ्लुएंसी बढ़ेगी। जब भी किसी से बात करने जाएंगे अपने आप शब्द फूटेंगे। ये वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी टंग को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती। रीडिंग करते समय ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ शब्दों की प्रोनाउंसिएशन ठीक से ना पता हो। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप गूगल की हेल्प लें। जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चाहिए वह डालकर उसके पीछे प्रोनाउंसिएशन लिखा जाए तो उस वर्ड का एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। या ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर 5, राइटिंग। 1 आवर रूल के हर पार्ट की तरह इसका भी अपना एक अलग महत्व है। अब तक के हर पार्ट के लिए हमने 10-10 मिनट निकाले हैं, पर हैंड वर्कआउट के लिए 5 मिनट पर्याप्त हैं। कोई भी नोटबुक लें, 5 मिनट के लिए उसमें कुछ भी लिखते रहें। ऑब्वियसली सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। इन 5 मिनटों में इंग्लिश के कुछ वाक्य लिखे जा सकते हैं। किसी टॉपिक पर चंद लाइनें लिखी जा सकती है। किसी टॉपिक को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ये आपकी सीखने की शुरुआत है तो पैसेज को देखकर लिखा जा सकता है। याद रहे, कुछ मुश्किल लगे तो उसे छोड़े नहीं। जितना हो सके उसे अपने हिसाब से आसान करते जाएं। नंबर 6, वॉचिंग। इस पार्ट में आपको क्या करना है? 5 मिनट के लिए कोई भी इंग्लिश मूवी या क्लिप लगाकर उसे देखना है। उसमें कैरेक्टर के बात करने का तरीका, उसकी आईब्रो मूवमेंट, लिप मूवमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये ऑब्जर्व करना है। बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए, जैसे आई मूवमेंट्स, आईब्रो मूवमेंट्स, लिप मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, स्टैंडिंग पोजीशन, फेस पोजीशन। शुरुआत में किसी एक पर ध्यान दीजिए। जैसे पहले रैंडमली हैंड मूवमेंट लेते हैं। इंग्लिश क्लिप वाला कैरेक्टर हाथ कैसे हिलाता है, किस समय उसके हाथ ऊपर होते हैं, किस समय नीचे, किस समय दाएं, किस समय बाएं, उसे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब लगे कि हैंड मूवमेंट्स अच्छी तरह आ गए हैं तो दूसरे पार्ट पर जाइए, फिर तीसरे, फिर चौथे। ऐसा तब तक करते रहना जब तक ये ना लगे कि हाँ, अब मैं बात करते समय अच्छी तरह बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पार्ट 7, स्पोकन इंग्लिश। ये 1 आवर रूल का लास्ट पार्ट है। इसमें 10 मिनट के लिए किसी से भी बात करनी है। अब आप कहेंगे कि बात करने के लिए हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं। मैं कहता हूँ, किसने कहा आपसे? सिर्फ बात करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपको जैसी भी आती है, टूटी फूटी नाटी, बस बोलना शुरू करो। अगर किसी हाई ग्रेजुएट से बात नहीं कर सकते तो उससे बात करिए जिसकी इंग्लिश आपके लेवल की है। अगर उससे भी नहीं कर सकते तो किसी छोटे बच्चे से बात करिए। उससे भी नहीं तो अपने किसी पालतू जानवर से बात करिए। ये सबसे आसान है। ध्यान दें, अगर आप अपने पालतू जानवर से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको हाई ग्रेजुएट तक जाना है। अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के लिए आप अपने मोबाइल कस्टमर केयर को फ़ोन करिए। उनसे नेटवर्क रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बात करिए। उसके बाद अमेज़ॉन कस्टमर केयर को फ़ोन करिए। उनकी वेबसाइट पर दिखने वाले किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। यहाँ पर 1 आवर रूल का लास्ट पार्ट ख़त्म होता है। दोस्तों, 1 आवर रूल में हमने 7 चीज़ें देखी: वर्ड्स, ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग एंड द लास्ट वन, स्पोकन इंग्लिश। अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो 1 आवर रूल को फॉलो करना ही होगा, भले ही शुरुआत में समय थोड़ा कम रखें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे गुड्स का मतलब पूछा था। गुड्स का मतलब है बेचने वाला माल। आपके लिए आज का शब्द फेसेट। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट डायलॉग और अलग अलग शब्दों की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।